हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 28 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको प्रैक्टिस के लिए कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से कराई है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंक के में जो PO लेवल के इंटरव्यू आप देते हैं या फिर RBI में किसी पोस्ट का इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी और बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस जो आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो भी आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही जो SSC, रेलवे, स्टेट PCS के एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो भी इसमें कवर कराए हुए हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की भी आपको अलग से तैयारी करने की नीड नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो PDFs देखना चाहते हैं, उसका भी हमने करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और ये दोनों कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका आता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा कहाँ है। वेयर इज कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट? लेह, दीव, जम्मू या फिर श्रीनगर? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which recently retired Indian cricketer was selected for this year's पद्मश्री? हाल ही में रिटायर हुए किस भारतीय क्रिकेटर को इस वर्ष के पद्मश्री के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रविचंद्रन अश्विन। फॉर्मर मेंस हॉकी कैप्टन PR श्रीजेश, इन्हें पद्म भूषण के लिए चुना गया है। वहीं हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेट प्लेयर रविचंद्रन अश्विन, इन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। देखिए, 4 एथलीट्स और एक पैरा एथलेटिक्स कोच, ये उन 139 पद्म अवार्ड्स में हैं जिन्हें मिलेंगे ये पद्म अवार्ड। मतलब 139 पद्म अवार्ड दिए गए ना इस बार, तो उनमें 4 एथलीट्स हैं और एक पैरा एथलेटिक्स कोच भी हैं, ठीक है, जिन्हें पद्मश्री मिलेगा। और PR श्रीजेश को पद्म भूषण मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर हैं IM विजयन और इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर हरविंदर सिंह, इन दोनों को भी पद्मश्री मिलेगा, ठीक है। और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह, इन्होंने जो खेल रत्न अवार्डी हाई जंपर हैं प्रवीण कुमार, इनको कोच किया था, इनको कोचिंग दी थी, तो इन्हें भी पद्मश्री के लिए चुना गया है। मैंने ऊपर बताया ना, 4 एथलीट्स और एक पैरा एथलेटिक्स कोच को पद्मश्री मिलेगा, तो यही है वो सब। तो टोटल 5 स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड इस बार दिए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनाउंसमेंट की गई 76th रिपब्लिक डे से एक शाम पहले। और पद्म भूषण आप जानते हैं 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। और पद्मश्री क्या है, 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है।
Whom did Jannik Sinner defeat in the final of the Australian Open 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के फाइनल में जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। जैनिक सिनर इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अपना लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, टेनिस की बात कर रहे हैं, और फाइनल में इन्होंने जर्मनी के प्लेयर अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया है। सिनर फिलहाल वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस सिंगल्स प्लेयर हैं और पहले इटालियन हैं जो टॉप रैंकिंग तक पहुंचे हैं। मेंस डबल्स जीता है फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा और यूनाइटेड किंगडम के हेनरी पैटर्न ने। विमेंस डबल्स जीता है चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा और यूनाइटेड स्टेट्स की टेलर टाउनसेंड ने। वहीं मिक्स डबल्स ऑस्ट्रेलिया के ओलिविया गटेकी और ऑस्ट्रिया के जॉन पीयर्स ने जीता है। डबल्स नहीं पूछते हैं तो आपसे सिंगल्स ही पूछते हैं ज़्यादातर। What is the cash prize awarded to institutions under the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विजेता संस्थानों को नकद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 51 लाख रुपए। देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनको जिसे हम कहते हैं, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, संस्थान कैटेगरी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसके एक्सीलेंट वर्क के लिए। तो ये जो अवार्ड है ये 23 जनवरी को दिया जाता है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो होता है इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, एक होता है इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में जो प्राइज मनी होती है वो 51 लाख की होती है, इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए की होती है। अगर हम इस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात करें, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी हैदराबाद तेलंगाना में, और भारत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ये बनाता है, इसने इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो हर 10 मिनट में सुनामी अलर्ट प्रोवाइड कराता है। Who won the men's elite race at the मुंबई मैराथन 2025? मुंबई मैराथन 2025 में पुरुषों की दौड़ किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन ए है, बेरहेन तेस्फे। तो एरिट्रिया के बेरहेन तेस्फे और केनिया की जोइस चेपकेमोई टेले, इन्होंने मेंस एंड वीमेंस एलिट रेसेस जीती हैं रेस्पेक्टिवली 20th टाटा मुंबई मैराथन 2025 में। तो मेंस रेस कितने जीती? बेरहेन तेस्फे ने, और वीमेंस रेस जीती है केनिया की जोइस टेले ने। अगर इंडियन एलिट रनर्स की बात करें तो इंडियन की भी उसमें लिस्ट निकालते हैं कि भारत से कौन सबसे तेज दौड़ा है। अनीश थापा, इन्होंने मेंस रेस जीती है। वहीं निर्मा बेन ठाकुर, इन्होंने वीमेंस रेस जीती है। इन विच सिटी वॉज द टेक्नोलॉजी डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो देखिए, टेक्नोलॉजी डायलॉग का पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा बेंगलुरु में, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु के साथ मिलकर। ये पहला इस तरह का डायलॉग था और इसका थीम रहा एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी और पार्टनरशिप पर ये फोकस रहा है। Who has been announced as the ambassador for FICCI Frames? FICCI Frames के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आयुष्मान खुराना। तो FICCI Frames जो कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कन्वेंशन है, इन्होंने जाने माने एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है अपने 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इन्होंने इस कन्वेंशन का थीम रखा है राइस, यानी कि रीडिफाइनिंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस। Who has been elected as the president of the Institute of Company Secretaries of India? Institute of Company Secretaries of India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पवन जी चंदक। धनंजय शुक्ला, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछा है ना, तो प्रेसिडेंट धनंजय शुक्ला होगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, PDF में इसको सही कर दूंगा। आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो सही कर लेना। सही आंसर ऑप्शन सी है, धनंजय शुक्ला। कन्फ्यूजन हो गया आंसर लिखते हुए। तो धनंजय शुक्ला ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 2025 के लिए। वहीं पवन जी चंदक, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।
अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, तो एक प्रोफेशनल बॉडी है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। और कंपनी सेक्रेटरीज का जो प्रोफेशन है उसको डेवलप करने, रेगुलेट करने, प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव इसका रहता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the director of the Liquid Propulsion System Center? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एम मोहन। तो एम मोहन इन्हें लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जो ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इस पोस्ट पर ये वी नारायणन को सक्सीड कर रहे हैं। पहले वी नारायण इसके डायरेक्टर हुए करते थे, लेकिन वी नारायण तो अब इसरो के चीफ बन गए हैं। एक और अपॉइंटमेंट देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन कुश देसाई को अपना डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विच एजेंसी लॉन्च द सेकंड एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी कंसल्टेशन? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस एजेंसी ने दूसरा एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो यूनेस्को और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया एआई मिशन और इकिगाई लॉ जो कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, इन्होंने एक 2 दिन की कंसल्टेशन लॉन्च की है एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी रैम, ठीक है, इस टॉपिक पर भारत में। तो एआई से संबंधित है कि भारत में किस तरह से एआई इकोसिस्टम को ग्रो किया जा सकता है, किस तरह से एथिकल एआई मतलब हम एडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि सही वे में हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। AI readiness assessment methodology is powerful diagnostic tool guided by UNESCO recommendation on ethics of AI, designed to help governments navigate the rapidly evolving world of AI. ये इवेंट हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT बेंगलुरु में और नेस्कॉम AI ऑफिस बेंगलुरु में, 2 जगह हुआ है। शुभ मुहूर्त प्लान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरर? शुभ मुहूर्त योजना किस बीमाकर्ता द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त लॉन्च किया है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन है और पेरेंट्स के लिए है, उनके चिल्ड्रन की जो वेडिंग है उसके लिए सेव कर सकते हैं। तो लिखा भी है द प्लान एम्स टू एड्रेस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ वेडिंग्स बाय कंबाइनिंग डिसिप्लिन्ड सेविंग्स, वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और इसमें टाटा ने कहा है कि जो भी पेरेंट्स 31 से 50 साल के बीच में उनके बच्चे 1 से 20 साल तक के हैं तो उन्हें इसमें प्लान में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। policybazaar.ae ये यूनाइटेड अरब अमीरात की एक लीडिंग ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। इन्होंने हाल ही में PB एडवांटेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है ये। विच बैंक हैज़ लॉन्च द फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सलूटर प्रोग्राम इन कोलेबोरेशन विद RBIH एंड SP जैन इंस्टीट्यूट? किस बैंक ने RBIH और SP जैन इंस्टीट्यूट के सहयोग से फ्रिक्शनलेस वित्त त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। तो यस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के साथ मिलकर एक फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सलूटर प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी कि फिनटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा तुरंत प्राप्त हो सके, फ्रिक्शनलेस, बिना किसी बाधा के। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यस बैंक के प्रशांत कुमार। अच्छा, एक मैसेज आया था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। तो जब इस तरह के मैसेज आते हैं काफ़ी अच्छा लगता है आपको, मतलब मुझको तो ऐसा लगता है कि जो कंटेंट में मेहनत की जा रही है वो वाकई में आपके काम आ रही है ना। सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी इस तरह के मैसेज आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस तरह के मैसेज पढ़ता हूँ मेरा मन करता है कि मैं और कंटेंट को और दमदार बनाऊँ, ठीक है, और ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर में जाकर करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अपने रिव्यू जरूर दें। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी पर किसी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने भी रिव्यू नहीं किया है, ठीक है। मतलब पहले के तो किए हुए हैं पर मैंने आपसे 2-3 दिन पहले भी कहा था कि आप रिव्यू कर सकते हैं हमारी ऐप पर, ठीक है। हमारी ऐप पर जाइए गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पर रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप अपना भी रिव्यू वहाँ पर लिख सकते हैं करंट अफेयर फंडा से संबंधित जो हम कंटेंट देते हैं। iSpirit has announced the launch of which Section 8 company aimed at addressing credit challenges in priority sectors, especially MSMEs? iSpirit ने किस सेक्शन 8 कंपनी के लॉन्च की घोषणा की है जिसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषकर MSME में क्रेडिट चुनौतियों का समाधान करना है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
आईस्पिड एक थिंक टैंक है इंडिया के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री का, इन्होंने PSLAI जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है इसकी स्थापना की अनाउंसमेंट की है। इसको हेड करेंगे प्रियस्मिता गुहा, इसके CEO बनाई गई हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है PSLAI की, एक सेक्शन 8 कंपनी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है, इसके तहत लोन्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसमें अर्गो कैपिटल, IIFL और फिनटेक जैसे गेट वेंटेज, गेट ग्रोथ कैपिटल, ये सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। RBI के रूल्स के हिसाब से बैंक्स को अपने जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसमें से 40% एलोकेट करना पड़ता है PSL के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर के लिए, यानी कि एनुअली 64 ट्रिलियन रुपीज़ लोन्स में जाता है MSMEs, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए। MSME सेक्टर हमारी GDP में 29% का योगदान करता है और एक्सपोर्ट्स में 46% का। हालांकि यहाँ पर क्रेडिट गैप देखने के मिलता है 103 ट्रिलियन रुपीज़ का फिस्कल 2024 में, और 138 ट्रिलियन रुपीज़ में से, मतलब 138 ट्रिलियन रुपीज़ की आवश्यकता रही MSME सेक्टर को, लेकिन 25% ही फाइनेंस फॉर्मल चैनल के थ्रू प्राप्त हो पाए हैं। विच कंपनी हैज़ इंडियन बैंक पार्टनर विथ टू प्रोवाइड ट्रैक्टर फाइनेंस सर्विस? ट्रैक्टर विथ सेवा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के साथ, ताकि फाइनेंस सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा सके डीलर्स को और कस्टमर्स को। तो जो भी कस्टमर जाएंगे एस्कॉर्ट्स के पास, तो एस्कॉर्ट्स कहेगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फाइनेंस की सुविधा ले लीजिए, और फाइनेंस आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? इंडियन बैंक। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरिफाइज इनोवेटिव रियल टाइम नस्ल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सोल्यूशन? कौन सा बैंक क्लैरिफाइव के अभिनव वास्तविक समय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जिसने क्लैरिफाइव इनोवेटिव रियल टाइम नस्ल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है। इससे फ्रॉड प्रिवेंशन होगा और जो कंप्लेंट मैनेजमेंट है वो ऑटोमेट किया जा सकता है। इसको लॉन्च किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर। तो वही है, जैसे फ्रॉड वगैरह को पकड़ सकते हैं यहाँ पर, है ना, और अकाउंट फ्रीज हो सकता है ऑटोमेटिकली। वेयर डिड द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 टेक प्लेस? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 ये नेलापत्तू, अथाकनीपित्था और सुलरूपेटा, बीवी पालेम और श्री सिटी जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, सभी आंध्र प्रदेश के यहाँ पर संपन्न हुआ है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल। इको टूरिज्म इवेंट्स यहाँ पर होते हैं और पोलीकट लेक और नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी यहाँ पर भी विजिट करते हैं जो भी इको टूरिस्ट होते हैं वो सभी। वट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द संजय सिस्टम? संजय प्रणाली किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, टू प्रोवाइड बैटलफील्ड सर्विलेंस। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम को लॉन्च किया है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली से। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब इसमें क्या है, पहले ही देख लीजिए कि जो संजय इसको बनाया किसने है? इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। आप सभी जानते हैं इंडियन आर्मी ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाया है, ठीक है। और जो ये संजय सिस्टम है इसको सभी ऑपरेशनल जो ब्रिगेड्स हैं, डिवीजन्स हैं, कॉप्स हैं इंडियन आर्मी की, वहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा 3 फेसेस में, मार्च से अक्टूबर 2025 के बीच में। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है 1 साल, ठीक है। और ये सिस्टम बनाने के लिए 2402 करोड़ रुपये की कॉस्ट लगी है। अब क्या चीज़ है सर्विलेंस सिस्टम? देखिए, जैसे कोई बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड समझ रहे हैं, जहाँ पर कोई युद्ध होने वाला है। अब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रोन भी लगा के रखते हैं, ड्रोन आवाज़ से सर्विलेंस रख रहे हैं। अच्छा, सोल्जर्स हैं, उनके पास भी सेंसर्स रहते हैं और कुछ रेडार वगैरह भी होते हैं जो हम भूमि पर लगा के रखते हैं, ठीक है। और तो उससे क्या है, सब अलग अलग अपने सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है संजय नाम का जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, ये उन सबको इंटीग्रेट करता है। यानी कि अब मान लीजिए UAV जो ड्रोन है उसने कहा कि ये टैंक जो है कोऑर्डिनेट बी पर है उसके हिसाब से, ठीक है। और जो सोल्जर के पास सेंसर है या फिर रेडार है, रेडार ने ये बताया है कि जो वो टैंक है वो कोऑर्डिनेट ए पर है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि कहाँ पर है। तो ये संजय सिस्टम क्या करेगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा
मतलब आर्मी के सापेक्ष में कि इस लोकेशन पर है, ना कि ये कि वहाँ कोऑर्डिनेट ए पर है या फिर कोऑर्डिनेट बी पर है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, डुप्लीकेसी को हटाएगा। एक ही लोकेशन के बार बार अलग अलग इनपुट आ गए ना, तो उस डुप्लीकेसी को हटाएगा और जो है इंश्योर करेगा कि जो आर्मी है उसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सर्विलेंस है एक तरह का। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? माइकल मार्टिन। Araku Valley, known for its coffee plantations, is in which state? Andhra Pradesh. Saudi Arab has signed which Oscar-winning composer to rework its national anthem, Hans Zimmer? China is in works to construct the world's largest hydropower project on which river? Yarlung Jiangpo River. Who is the chairman of Joint Parliamentary Committee on the Waqf Appointment Bill? Jagdambika Pal. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर वॉज पंगसऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड? हु वाज द चीफ गेस्ट for India's first Republic Day celebration in 1950? Which airline launched AI-based feature ease booking for quicker booking of tickets? India's first tactical quasi-ballistic missile, नाम बताना है आपको, made debut at the 26 January 2025 Republic Day parade. The government of India has set a target of 10,000 geographical indication tags for the Indian products by which year? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।